पीट एंड वेगस नोवेल चैप्टर 4। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था किस तरह से वेगस पीट को परेशान करता है और उसको फोर्स करता है। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वेगस स्माइल करते हुए बोलता है, चलो अब अपने मुंह का जादू दिखाओ। पीट बोलता है, नहीं नहीं, शिट, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और वो तेजी से पीछे हटने की कोशिश करता है। वेगस बोलता है, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? ओह, तो तुम्हारे जैसे लोग डरते भी हैं। और वो पीट के बालों को पकड़कर पीछे खींचता है। पीट बोलना चाहता था, हाँ मैं एडमिट करता हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पीट बोलता है, वेगस ऐसा मेरे साथ मत करो, मुझे जाने दो। और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वेगस बोलता है, ओह तो बताओ वो बहादुर पीट कहाँ गया? मैं ऐसे कमज़ोर इंसान के साथ में क्यों हूँ? और वेगस स्माइल करने लगता है। पीट बोलता है, तुम मुझे मार लो, मुझे गोली मार डालो, मुझे किक कर लो, मगर मगर ऐसा मत करो। मैं एक आदमी हूँ, मैंने कभी भी गे लोगों से नफ़रत नहीं की है और मैंने कभी भी ऐसी सिचुएशन इमेजिन नहीं की है। मैं हमेशा इज्जत के साथ में जिया हूँ। वेगस बोलता है, मैंने पहले ही कहा है मैं तुम्हें ज़रूर मारूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। और जो भी मैंने किया वो मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं, ना ही किन के लिए। मैं जानता हूँ उन्हें तुमसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम मर भी गए तो उनमें से कोई भी दुखी नहीं होगा। तुम तो बस उनके लॉयल डॉग हो। पीट उसकी बातों को इग्नोर करता है। वो बस सोच रहा था, मैं इससे कैसे बचूं। पीट बोलता है, मुझे जाने दो। और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगता है अपने आप को छुड़ाने का। मगर वेगस अपने हाथ से पीट के मुंह को पकड़ लेता है और उसको बोलता है, अगर तुमने मुझे वाइट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। और वेगस उसके साथ बहुत गंदी हरकत करने लगता है और वो उसको फोर्स करने लगता है। पीट अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसने ये सब सपने में भी इमेजिन नहीं किया था। और वेगस और भी ज़्यादा वायलेंस का इस्तेमाल करता है और उसके बालों को पकड़ लेता है और उसे फोर्सफुली सक करने को बोलता है। पीट अपने आप को इस हालत में नहीं देखना चाहता था। वो अपनी आंखें और टाइट बंद कर लेता है। और थोड़ी देर बाद वेगस बोलता है, क्या तुम बीमार हो? तुम्हारा मुंह इतना गर्म क्यों है? वेगस बहुत सारी अजीबोगरीब हरकत करने लगता है और उससे गंदी गंदी बातें करने लगता है। ये बातें सुनकर पीट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो हेल्पलेस था, वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वेगस के लगातार धमकाने की वजह से पीट और भी ज़्यादा डरा हुआ था और वो वैसा ही करने की कोशिश करता है जैसा कि वेगस कह रहा था। और वेगस बोलने लगता है, तुम बहुत ज़्यादा सेक्सी हो। और यही प्रोसेस लगातार बहुत समय तक करते रहने के बाद पीट की हालत ख़राब हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है वेगस ने उसके हाथ में कुछ डाला हुआ है। जैसे ही वो पीट के हाथों से वो बेल्ट निकालता है और उसे बोलता है, अब तुम जाओ और अपने आप को साफ कर लो, तुम्हारे ऊपर ब्लड लगा हुआ है। पीट बहुत ज़्यादा थका हुआ था। वो अपनी आप को देखता है तो उसे पता चलता है वेगस ने उसके हाथों को तो खोल दिया है, मगर उसके एक हाथ में एक चेन डाल दी है जिससे वो इधर उधर मूव कर सकता है मगर भाग नहीं सकता। पीट उस चेन से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन वो चेन इतनी लंबी थी जिससे कि वो पूरे रूम में घूम सकता था। वेगस बोलता है, मैं
तुम्हारे हाथ को बांध रहा हूँ क्योंकि मैं सोने जा रहा हूँ। अगर मैं घर पर नहीं होऊंगा तो तुम्हें इस चैन से बंधे रहना पड़ेगा। पीत वेगस की ओर देखता है और बोलता है, मैं कोई डॉग नहीं हूँ। वेगस बोलता है, तुम कुत्ते हो, देखो तो जरा अपने आप को। और वेगस इरिटेट होते हुए बोलता है, तो क्या तुम बाथरूम नहीं जा रहे? और क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ कर आऊं? ये बात वो पीत के कान में बोलता है। पीत को गुस्सा आती है और वो उसको धक्का दे देता है और उठकर सीधा बाथरूम में चला जाता है। वो जा रहा होता है तभी उसे फील होता है उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है और जाने लगता है। तभी वेगस तेजी से हंसने लगता है पीत को देखते हुए। पीत बोलता है, अब मैं मरना नहीं चाहता, मैं बस उस दिन का इंतज़ार करूँगा जिस दिन मैं इस इंसान से अपना बदला लूँगा। वेगस बोलता है, तुम चेन की वजह से दरवाज़ा बंद नहीं कर पाओगे। जैसे ही पीत बाथरूम में पहुँचता है वो शावर ऑन कर लेता है और गर्म पानी उसकी बॉडी पर बहने लगता है। जैसे जैसे पीत अपनी बॉडी पर हाथ फेर रहा था उसे हर जगह दर्द का एहसास हो रहा था और वो सोच रहा था, आज तक मुझे इस तरह से इंसल्ट किसी ने नहीं किया है। मैं कसम खाता हूँ जिस दिन मैं यहाँ से निकलूँगा मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा। और पीत सोचने लगता है, मगर इस घर में मेरी मदद करेगा कौन? वो चारों तरफ देखता है मगर उसे कहीं भी कोई रास्ता नहीं दिखाई देता निकलने का। मैंने ऐसा क्या जुल्म किया है जो मैं इस कंडीशन में हूँ, वो सोचने लगता है। पीछे से आवाज़ आती है, मुझे लगा तुम मर गए हो और तुमने अपना सर दीवार में दे लिया है। पीत सोचता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से नफ़रत नहीं की, लेकिन ये इंसान, मैं इससे बहुत नफ़रत करता हूँ। और वो अपनी पीठ वेगस की ओर करते हुए बोलता है, तुम अंदर क्यों आए हो? वेगस बोलता है, तुम्हें इतना देर क्यों हो रही थी? यही देखने आया था। वेगस बोलता है, मैं सोच रहा हूँ तुम मेरे रूम में और मेरे बाथरूम में मरने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम भूत भी बन गए ना तो भी मैं तुम्हें कैदी बना के रखूँगा हमेशा के लिए। पीत मन में सोचता है, अगर मेरी बॉडी अच्छे से रिकवर हो जाती तो मैं इसको अभी इस बात पर पंच मारता। जैसे ही पीत वेगस की ओर देखता है और वो पैनिक करने लगता है और बोलता है, तुम क्या करने जा रहे हो? क्योंकि पीत देखता है वेगस अपने कपड़े उतार रहा होता है और एक एक करके अपने कपड़ों को बाथरूम के फ्लोर पर फेंक रहा होता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।